हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे। तो आज का क्लास हम लेके आए हैं। इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्लास है चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का। क्या फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन को चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए थे, आधा पढ़ाए थे। और आज इस वीडियो में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं। मतलब चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सारा ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में अगर क्लियर नहीं होता है तो एक और अगला वीडियो लगे आऊँगा। मतलब 3 वीडियो में आपको ये क्लियर करने वाले हैं चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, मतलब फाइनल करने वाले हैं। तो ठीक है, सब लोग अगर क्लास को आधा देखते हैं या पूरा भी देखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन पहला नंबर कह रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्रव्य के माध्यम बिंदु से बिंदु बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। मतलब इसका कहने का अर्थ है किसी भी सूक्ष्म विद्युत द्रव्य के माध्यम से बिंदु से बहुत दूर की, यानी कि क्या है, बहुत दूर आर दूरी है। ठीक है, तो दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होती है? तो 1/r की स्क्वायर के समानुपाती है। 1 बाई क्या? आर स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संतृप्त जिनमें से प्रत्येक की धारिता क्या सी है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस न्यूमेरिकल को रटा नहीं जाता है, जबकि हल करके ही समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर रटा ही, मतलब कि यहाँ पर हल नहीं कर सकता हूँ, जगह वहाँ तो नहीं है यहाँ पर है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा। कह 3 संतृप्त जिनमें से क्या है, प्रत्येक की धारिता सी है। ठीक है, मतलब 3 वो संतृप्त लेते हैं और जो प्रत्येक की धारिता क्या है, सी बता दिया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। सभी क्या है, 3 संतृप्त है और सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो उसके परिणामी की धारिता का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर मान है सी, C/3 होता है। ऑप्शन करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। आर त्रिज्या के एक विद्युत की चालक गोलीय धारिता क्या धारित्र की धारिता अनुक्रमणपाती होती है। आर त्रिज्या के एक विद्युत चालक गोलीय धारिता की धारित्र की धारिता अनुक्रमणपाती होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, आर के अनुक्रमणपाती। क्या है? आर के अनुक्रमणपाती। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल इससे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी ना हो। 24 नंबर है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। देखिए, जब प्रति इकाई पर लगने वाला बल, क्या लगने वाला बल मतलब जो लगता है, मतलब गेंडा बैट में जो बॉल को लगता है तो वही होता है ब्लॉक। जो बॉल को लगता है उसे हम विद्युत उसे लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र यहाँ पे मेट्रा हुआ है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ क्या विद्युत क्षेत्र होता है। क्वेश्चन हमारा 25 है कि वायु के लिए परिवर्तनांक समर्थ होता है। वायु मतलब हवा के परिवर्तनांक कितना हो सकता है? हवा का जो परिवर्तनांक होता है कितना होता है? हवा का परिवर्तनांक 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होगा। कितना? हवा का जो क्या है, परिवर्तनांक है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन अब चलेगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय सांद्रित की धारिता होती है। गोलीय सांद्रित की धारिता होती है। चलेगा, इसका आंसर लगाइए तो क्या होगा? गोलीय सांद्रित की धारिता होती है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा। C/4πε0 क्रॉस क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर तोड़ दीजिए इसको। देखिए, याद करने का सही तरीका है, ये तो सब जानते हो कि सभी में है कि नहीं, लेकिन यहाँ याद करने का सही तरीका है स्मॉल में और कैपिटल में। तो स्मॉल को इधर और इसको इधर, यहाँ पे तोड़ देना है 2 भाग में। समझ में है कि नहीं? इस तरह से गुण कोई में है नहीं। तो यह देखिए, यहाँ तोड़ना, लेकिन यहाँ प्लस दबा गया तो गलती हो गया, लेकिन यहाँ माइनस देना है। ऑप्शन में क्या होगा? तो सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, 27 के आंसर लगाई तो कह रहे किसी चालक की धारिता होती है। किसी भी चालक की धारिता होती है, बता सकते हो? किसी भी चालक की धारिता होती है
तो याद रखना है C बराबर क्यू बाई भी के बराबर। जब कूलम का नियम है कुल C बराबर क्यू बाई भी, C से कूलम, C से क्या है धारिता बोलते हैं, धारिता को हम C से नोट करते हैं, और Q से हम कूलम बोलते हैं और V से वोल्ट बोलते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन 28, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। क्या कहा? आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। बताइए तो आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक जो ऊर्जा होती है हमारा है बी ई इक्वल टू 1/2 CV²। क्या? आवेशित चालक की ऊर्जा होती है ई इक्वल टू क्या 1/2 CV² होता है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 29 के आंसर लगे तो ये क्वेश्चन बताइए तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। क्या है? आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या है। ये क्या रहा है कि पृथ्वी का विद्युत धारिता, एक पृथ्वी मतलब अर्थ का जो भी क्या है उसका धारिता होता है। पृथ्वी का जो धारिता होता है वो धारिता कहलाता है कितना? तो 4πε0 कैपिटल आर में होता है। पृथ्वी का वो एक धारिता है वो है 4πε0 और कैपिटल आर में होता है। ऑप्शन नंबर तो करेक्ट आंसर बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन और ऑप्शन में दिए गए हैं, ये स्क्वायर दिया गया तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये होगा। देखो ये आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। मतलब क्वेश्चन को छांटने के लिए सीखिए, ठीक ना, इसमें कुछ मतलब भारी टफ नहीं है। एक बिंदु आवेश से Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होती है। क्या कहा? कि एक बिंदु आवेश से Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होती है। तो विद्युत Q से R दूरी पर जाता है उसका विद्युत विभव का जो मान होता है 1/4πε0 इंटू Q/R हो जाता है। इसका आंसर तो बी नंबर होगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। क्वेश्चन क्या है 31 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव व्यंजक होती है। क्या विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होती है? निरक्षीय में कर रहा है ये होता है शून्य होता है, निरक्षीय में शून्य होता है। ऑप्शन नंबर तो क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये सभी का डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि 64 समरूप जब बूंद कहेगा 5 में फ्राइडे बना मिल करके बड़ा बूंद बनाने के लिए कहेगा तो इसका एकदम सही मैंने बिना देखने माना है 20 म्यू फ्राइडे, मतलब रट जाना है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो 20 म्यू फ्राइडे होगा तो ही होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा है। कह रहा है कि अगर दो आवेशों को बीच की दूरी क्या है बढ़ा दे, ठीक है, अगर दो आवेश है उनके बीच की दूरी क्या है बढ़ा देते हैं तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। क्या घटती है बढ़ती? ये घटता या बढ़ते दोनों या समान ही रहती है। मतलब अगर दो आवेश है, ठीक है, उसके बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो हमारे अनुसार से लगता है कि क्या है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा है घटता है। दोनों को बढ़ाते जाइएगा तो उसका ऊर्जा क्या है तो घटते चला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ है, इसको हटाता हूँ। ये क्वेश्चन पर देखना है 35 नंबर। क्या है कि समानांतर प्लेट के संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता है। क्या रहा है कि समानांतर प्लेट के संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है। तो ये बढ़ती है, ये सिंपल सा बात है, बढ़ जाती है। ऑप्शन माना है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक से अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। जब एक्स अक्ष के ऊपर काट रहा है तो अब बच रहा गया तीन कौन होता है एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ एक्स दिया है और कौन नहीं अभी बच रहा है तो वाई और जेड। तो हमको आंसर से ऑप्शन नंबर सी होगा, वाई और जेड तल के दिशा में ही जाएगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला पर देखिएगा
कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए, ठीक है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो अचर होता है कुल आवेश बाई विभव होता है। एक एकांक चालक के निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। तो कुल आवेश बाई विभव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखिए यहाँ। सभी को अगर आप एक बार चैनल पर नहीं हो तो एक बार चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होती है। तो यह है C क्या है NC1 होता है। ऑप्शन में क्या होगा, तो यह C नंबर का क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब तक क्वेश्चन नहीं है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। तो आज इस चैप्टर का आपको क्लियर तो नहीं हुआ, अभी और बचा है तो तीसरे क्लास में करवा दूंगा। मतलब कि तीसरा जो वीडियो बनेगा मतलब चैप्टर नंबर 2 का, उसमें आपको क्लियर होने वाले हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो से। थैंक यू। और आज की वीडियो नहीं, सब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।